बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल भक्ति से भरा हुआ था। उसका एक अनोखा स्वभाव था। उसके पास जो भी होता वह सब भगवान को अर्पित कर देती। फूल मिले तो फूल, रोटी मिली तो रोटी, और यहां तक कि घर से निकलने वाला कचरा भी। वह मंदिर में जाकर कहती, हे भगवान, तेरा तुझको ही अर्पण। गांव के लोग हैरान थे। वे कहते, भगवान को फूल मिठाई चढ़ाते हैं, पर कचरा कौन चढ़ाता है। उसी गांव में एक विद्वान पंडित जी रहते थे। वे बड़े विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, और पंडित जी स्वयं को भगवान का सच्चा भक्त मानते थे। एक दिन पंडित जी मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा, वही बुढ़िया मंदिर की ओर जा रही है और हाथ में कचरे की टोकरी लिए भगवान की मूर्ति के सामने उसे अर्पित कर रही है। पंडित जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बुढ़िया, तुम यह क्या अज्ञान कर रही हो? भगवान को कचरा कौन चढ़ाता है? बुढ़िया ने शांत भाव से भगवान की मूर्ति की ओर इशारा किया और बोली, पंडित जी, मुझसे मत पूछिए, इनसे पूछिए। जब मेरा सब कुछ इन्हीं का है, तो फिर मैं अपना कचरा अपने पास क्यों रखूं? पंडित जी चुप हो गए। यह उत्तर उन्हें भीतर तक हिला गया, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाए। रात को पंडित जी उसी सोच में सो गए। स्वप्न में उन्होंने देखा, वे स्वर्ग में हैं। भगवान विष्णु सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। अप्सराएं गा रही हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। तभी अचानक एक कचरे से भरी टोकरी भगवान विष्णु के पास आकर रख दी जाती है। पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह अपवित्र वस्तु यहां कैसे आ गई? भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, पंडित जी, यह कचरा नहीं है। यह उस बुढ़िया का पूर्ण समर्पण है, जिसने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, यहां तक कि अपना तुच्छ समझा जाने वाला हिस्सा भी मुझे अर्पित कर दिया। तुमने पूजा विधि से की, उसने पूजा भाव से की। पंडित जी की आंखें खुल गईं, नींद टूट गई, लेकिन अहंकार टूट चुका था। अगले दिन वे बुढ़िया के चरणों में बैठ गए और बोले, मां, आज तुमने मुझे भक्ति का सच्चा अर्थ समझा दिया। सीख, भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। जो सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके लिए कुछ भी अपवित्र नहीं रहता।